चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई आपको पूछा ना कि व्हाट इज रेजोनेंस, मतलब एक सेंटेंस में आपको बोलने का कि रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है रेजोनेंस का मतलब? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आपने बोला सर आपने लिख तो दिया, बता तो दिया, पर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइजेशन? लोकलाइज्ड मतलब फिक्स, डीलोकलाइज मतलब नॉट फिक्स। ठीक है सर, क्यों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग। तो स्ट्रांग बॉन्ड को हम लोग थोड़ी डीलोकलाइज कर सकते हैं। हम लोग कौन से बॉन्ड को डीलोकलाइज कर सकते हैं? पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। तो रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? डीलोकलाइजेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। जैसे कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। जैसे कि पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मेरा O3 मॉलिक्यूल, ओजोन। क्या है पहला? O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बात बता देता हूं मैं रेजोनेंस के पहले। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो इसका 2 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है? 2, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा उसके ऊपर। एक एक्स्ट्रा वैलेंसी मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया और बना लिया बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, बिकॉज लोन पेयर से क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ऊपर कितना लोन पेयर बचेगा? 1 लोन पेयर, और एक्स्ट्रा वैलेंसी तो प्लस साइन। ये इधर देखे भाई, बाद में डिस्कस कर, समझेगा नहीं, पहले बोल रहा तू, पहले स्टार्टिंग में से ही तू देख नहीं रही है, फिर बोलेगी सर ये कैसे किया, मेरे को बताओ। फिर मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फिर आगे वाट लग जाएगी तुम्हारी। तू मत समझ, तू अपना रीड कर दे कैसे वाट लगेगी। पूरा 3 घंटे का लेक्चर बेकार हो जाएगा तेरा। एक्स्ट्रा वैलेंसी कौन सा चार्ज? प्लस। लोन पेयर मतलब वैलेंसी जितना है उतना ही है, तो कौन सा चार्ज? 0। कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। अगर एक वैलेंसी कम है तो कितना लोन पेयर आएगा? 3 लोन पेयर। कितना लोन पेयर? ऐसे सोचो ना कि ये ऑक्सीजन ने अपना ही बॉन्ड ले लिया है। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक ही बॉन्ड है तो कितना लोन पेयर रहेगा? 3। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो चार्ज कौन सा रहेगा? माइनस। तो रेजोनेंस कभी पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो मालूम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस में तुमको ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो समझ गया? क्या समझ गया जरा मेरे को भी एक बार समझाओ। मैंने क्या बोला? अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो उसको चार्ज कितना रहेगा? 0। उसका लोन पेयर कितना रहेगा? 2 लोन पेयर। बरोबर है। एक एक्स्ट्रा वैलेंसी है, मतलब उसने क्या किया है? लोन पेयर डोनेट किया है कि लोन पेयर एक्सेप्ट किया है? डोनेट किया है ना। जो नया बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का नाम क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लोन पेयर दिया हुआ है, मतलब चार्ज कौन सा रहेगा बेटा? उसको पॉजिटिव। अब ये अपना एक बॉन्ड खुद ही ले रहा है, तो उसका वैलेंसी कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अरे कम हो रहा है ना। एक बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, चार्ज कौन सा रहेगा? इतना मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर रेजोनेंस फिर समझेगा नहीं। इतना मालूम पड़ गया ये कैसे आया? ये मालूम पड़ गया ना। 2 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो 2 लोन पेयर। पहले भी बता चुका हूँ कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, फिर ये कैसे आया? लोन पेयर डोनेट किया, प्लस इसने लोन पेयर क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो चार्ज कौन सा आ गया इसके ऊपर? नेगेटिव। इतना मालूम होना चाहिए। चलो O3 मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। O3 के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, 2 लोन पेयर। कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर, माइनस साइन। 1 लोन पेयर कौन सा साइन? प्लस। जरूरी है कि डबल बॉन्ड इधर ही रहेगा? डबल बॉन्ड ये साइड भी तो हो सकता है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। तो डबल बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन को दे दो ना, इसको दे दे, तो ये क्या होएगा? इसको कौन सा आएगा? माइनस। तो ये क्या होएगा? 2 लोन पेयर। ठीक है, चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो ये स्ट्रक्चर है वही ये स्ट्रक्चर है। मैंने सिर्फ क्या किया है? रीअरेंजमेंट किया है। क्या किया है मैंने? सिर्फ रीअरेंजमेंट। देख, प्लस माइनस, टोटल चार्ज 0। इधर भी देखो प्लस माइनस, टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। ठीक है, रेजोनेंस किसकी वजह से होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुआ। समझा? एक बार वापस से देखते हैं।
ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अभी और एक देखते हैं करके, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल SO4, किसी को पता है SO4 के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है? सल्फेट के ऊपर टोटल 2 माइनस, वेरी गुड। SO4 के ऊपर कितना? 2 माइनस। SO4 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हाँ, ये SO4 2 माइनस, कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। इसके ऊपर कितना रहेगा? 2। क्या मैं डबल बॉन्ड का पोजीशन यही रखूंगा? नहीं, कोई भी 2 ऑक्सीजन को दे दो ना, किसी भी 2 ऑक्सीजन को दे दो। अगर तुमको बोला है इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये 2 जगह पे मत दो, बाकी किधर भी दे दो। किधर दे देता हूँ मैं? चलो यहाँ पे दे देता हूँ मैं, और ऐसा इसको दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस पे कोई चार्ज आएगा? इस पे चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा, और लोन पेयर कितना आएगा इसको? 3, ठीक है। तो ये मूव करता रहेगा। डबल बॉन्ड क्या होगा? सब एटम पे क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, मूव करता रहेगा। चलो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ये इसके जैसा भी नहीं दिखेगा और इसके जैसा भी नहीं दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। तो ऐसा कर लेता हूँ ना मैं, समझा? ऐसा भी हो सकता है ना। ये सब स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? किसकी वजह से बन रहा है? शिफ्टिंग ऑफ विच इलेक्ट्रॉन। और कोई स्ट्रक्चर बनाओ जो इसके जैसा भी नहीं दिखे, तीनों के जैसा नहीं दिखे। क्या कर सकते? कहाँ डालो डबल बॉन्ड? बोलो। ये दोनों को डाल दो, ऐसा चलेगा ना। तो ये सब क्या है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, चारों ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? 2 -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा मालूम नहीं, तो मैं ले लेता हूँ कि X चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? 4। चारों का इक्वल, मतलब कुछ भी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, टोटल चार्ज तो -2 ही रहेगा, बरोबर है। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -½ होगा, बरोबर है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -½ तो एक स्ट्रक्चर में बनाने वाला हूं, उसको बोलते हैं ये S। एक बॉन्ड तो सबको फिक्स है, बरोबर ना बच्चों? एक बॉन्ड तो फिक्स है। डबल बॉन्ड में चेंजेस हो रहा है ना, तो वो डॉटेड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। और हर एक ऑक्सीजन एटम को चार्ज कितना है? -½ अगर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आएगा? -½ और -½ इसको बोलते हैं मेसोमेरिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? मेसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? मेसोमेरिक फॉर्म। या फिर इसको मेसोमेरिक फॉर्म को ही अपन क्या बोलते हैं? रेजोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मेसोमेरिक फॉर्म इसको बोल दो, चलेगा। तो ये क्या हो गया? SO4 का क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया? SO4 के ऊपर कितना हो गया? हाँ, मतलब SO4 टोटल चार्ज तो -2 है, बट हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? -½ चार्ज, बराबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं NO2। NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है? जैसे कि AgNO2 है, तो कितना चार्ज है? Ag + NO2 माइनस ना। अब NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा? N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसको कितना आएगा? माइनस। इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसका वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है, बरोबर है। अभी डबल बॉन्ड इधर है तो इधर भी दे सकते हैं, है ना, इधर भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कोई पूछा कि नाइट्रो NO2 का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? NO2 के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं? 2। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2, है ना। अगर मेरे को तो ये NO2 का, एक मिनट, इसको चार्ज कौन सा रहेगा? माइनस। इसको कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। 2 लोन पेयर, 3 नहीं आएगा, 2 लोन पेयर, करेक्ट। तो NO2 का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। ओजोन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था? 3। SO4 का कितना बनेगा? 4 प्रोबेबिलिटी। 4 ऑक्सीजन है तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी? 4 प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। PO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 माइनस। कैसे पता चला? कोई एक कंपाउंड ले लो ना उसका,
H3PO4, तो क्या हो जाएगा ये 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। तो PO4 मतलब टोटल फॉस्फोरस के पास में कितना ऑक्सीजन है 4, मेरे को कितना माइनस दिखाने का है 3, मतलब मैं किसी भी 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं करूंगा। तो कितने ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करूं मैं 1, तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई, ठीक है। कितना चार्ज होगा इसका माइनस, इसका कितना होगा -1, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा -1, ठीक है। 4 PO4 है ना, 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का अपने हिसाब से, कुछ भी 4 बना के दिखाने का। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, चारों के ऊपर कितना चार्ज है -3, तो एक के ऊपर कितना आएगा 4 ऑक्सीजन, चारों का इक्वल चार्ज कितना आएगा -3, x इक्वल टू कितना आएगा, हाँ। तो फॉस्फोरस का रेजोमेरिक फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं, अच्छा -3/4 हो जाएगा, ऐसा है क्या, ठीक है चल, जैसा तुम लोग बोलते हो वैसा, -3/4। तो फॉस्फोरस हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा -3/4। सबका एक वैलेंसी तो फिक्स है ना, दूसरी वैलेंसी में ही लफड़ा है ना, पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो टोटल कितना चार्ज है -3, ईच को कितना है -3/4 -3/4 -3/4। इसको बोलते हैं रेजोमेरिक फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोमेरिक जितना मतलब इसके कितने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोमेरिक फॉर्म है। अगर आपसे किसी ने पूछा रेजोमेरिक फॉर्म का एनर्जी ज़्यादा होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, मतलब एक साइड ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रख दिया और एक ये रेजोमेरिक फॉर्म रख दिया, तो रेजोमेरिक फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं एनर्जी के डिफरेंस को, रेजोनेंस। कुछ तो डिफरेंस आएगा 5 किलो जूल 10 किलो जूल, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो कोई आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो बोलने का इट इज़ अ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोमेरिक स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग। ये रेजोमेरिक फॉर्म हो गया और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे 4। इसका एनर्जी ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रक्चर में कितने स्ट्रक्चर है 4 है, एक ही स्ट्रक्चर में कितने स्ट्रक्चर है 4, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो ओपन कंपाउंड हो, ये सारे कंपाउंड कैसे है ओपन कंपाउंड। अब मैं तुमको क्लोज कंपाउंड बताने वाला हूँ। SO4 का चार्ज कैसे आया, SO4 का चार्ज कैसे है, PO4 का चार्ज कैसे है, बरोबर ना, चार्ज नहीं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आया, वेरी गुड। ऑक्सीजन को देखने का, सराउंडेड ऑक्सीजन कितने हैं इसके, अगर मैं तुमको बोलूं SO3 का कितना स्ट्रक्चर आएगा 3, सर 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, चलो बना लेते हैं ना, उसमें क्या है, अच्छा सवाल है तेरा। SO3 के ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, अगर मैंने ऐसे लिखा H2SO3, हाँ तो H2SO3 क्या आएगा 2H प्लस प्लस SO3 2 माइनस, तो मैं SO3 2 माइनस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ SO3 2 माइनस। अभी SO3 2 माइनस यहाँ पे देखने का, क्या देखने का, ऑक्सीजन एटम, कितना ऑक्सीजन है 3, ठीक है। सर 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, चलो सर आप कुछ भी बोलोगे हम लोग थोड़ी मान लेंगे, बरोबर ना संजना, मैं भी नहीं मान रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या पता है कि नहीं है। S, चलो एक बॉन्ड तो सबको आएगा, 2 माइनस है मतलब किसी भी 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई खाली एक को करना है, बरोबर है, ये माइनस और ये माइनस, बरोबर ना। लोन पेयर भी कितना आएगा, बरोबर ना संजना मैडम। सर क्यों 3 स्ट्रक्चर, आपको कैसे पता चल जाता है, सर मेरा SO3 में प्रॉब्लम SO4 नहीं पर अपन SO3 से जाएंगे ना, फिर अपन SO4 पे बाद में आएंगे। ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब क्या आपने क्या बोला था SO4, ठीक है। तो इसकी कितने स्ट्रक्चर बनाने का, 4 बनाने का, कितने बनाने का 4। क्यों 4 बनाने का, वही 4 स्ट्रक्चर, लेकिन बाकी के 4 स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर पकड़ लेता हूं मैं, एक स्ट्रक्चर, एक बार डबल बॉन्ड इसको दूंगा, एक बार इसको दूंगा, एक बार इसको दूंगा, एक बार इसको दूंगा, और इसके साथ में किसी को भी स्ट्रक्चर रहे तो वो मैं अलग स्ट्रक्चर नहीं काउंट करूंगा, एक ही स्ट्रक्चर काउंट करूंगा। मतलब मेरा रेफरेंस एक ऑक्सीजनेट को मैंने पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, बरोबर है।
तो एक बार इसको डबल बॉन्ड दूंगा, एक बार इसको डबल बॉन्ड दूंगा, एक बार इसको डबल बॉन्ड दूंगा और एक बार इसको डबल बॉन्ड दूंगा। उसको साथ में किसको भी डबल बॉन्ड रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर आएंगे? 4। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे? 4। सराउंडेड एटम से देखने का मोस्टली किसे पता चलेगा? सराउंडेड एटम। अभी तो बोलिए SO2 नहीं, SO2 का कोई SO2 क्या SO2 में रेजोनेंस हो सकता है? आपको पूछा SO2 में रेजोनेंस हो सकता है? कहाँ लेके जाऊँ मैं? पाई बॉन्ड कहाँ लेके जाऊँ मैं? चार्ज ही नहीं है ना। SO2 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं, मैं किधर लेके नहीं जा सकता हूँ? NO2 में NO2 माइनस कितना रेजोनेंस होगा? 1 माइनस बोला है ना, मतलब किसी भी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करने का। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके? 2। इसको चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगा थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अभी अपन धीरे धीरे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखते, धीरे धीरे लिखते, धीरे धीरे पढ़ते, नहीं तो सब बता दूंगा फिर सब धीरे धीरे लफड़ा होते जाएगा। चलो हेडिंग लिखो, रेजोनेंस। ठीक है, राइट डाउन रेजोनेंस। लिखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन is called resonance. Is called resonance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, in case of resonance, in case of resonance, a compound exists in the form of 2 or more structure, 2 or more structure having same energy, having same energy, same molecular formula, having same energy, same molecular formula, but different in conjugation, but different in conjugation. Underline the word conjugation. सर conjugation नहीं समझ में आया। conjugation का मतलब किसी को पता है क्या? What do you mean by conjugation? Different in conjugation, same molecular formula, same structure formula, but different in conjugation. What do you mean by conjugation? सर आप क्या भी कुछ भी बोलते हो, conjugation हमको पता ही नहीं है क्या होता है। क्या किसी ने ये वर्ड सुना है आज के पहले? अरे यार बायो वाला नहीं यार, बायो वाला कॉन्जुगेशन नहीं। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्या होता है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ब्रैकेट में लिख दो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेशन? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एकदम धीरे धीरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इजी वाले स्ट्रक्चर से। क्या हमने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? ऐसा स्ट्रक्चर हमने कभी नहीं देखा। क्या हमने कभी देखा ही नहीं? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। बचपन में 55 बार देखा है सर। क्या है? बचपन से देख रहे हैं, बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अब मैं और एक बेंजीन इसके सामने बना रहा हूं, आपको पता करने का है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये दोनों बेंजीन में क्या डिफरेंस है? पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग है ना। इसमें मैंने ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड यहाँ से लेफ्ट साइड से चालू किया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ कहाँ से चालू किया है? तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसकी जितनी एनर्जी इसकी है उतनी एनर्जी इसकी भी है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को मैं, ये डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन पे हो सकता है, कोई भी जगह पे हो सकता है। इसके लिए मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा मैं। ये जो सर्कल रिप्रेजेंट किया है वो क्या बता रहा है? पाई बॉन्ड। क्या बता रहा है वो? कि किधर भी अपने हिसाब से रख लो। ठीक है, मेरे को मत पूछो लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, किधर भी आप अरेंज कर सकते हो।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर का क्या है, मीजोमेरिक फॉर्म है, रेजोमेरिक फॉर्म है। क्या है ये दोनों स्ट्रक्चर का, क्या है ये, रेजोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, रेजोमेरिक फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, रेजोमेरिक फॉर्म, मीजोमेरिक फॉर्म है। ये सब बेंजीन है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ये दोनों की एनर्जी से इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और ये दोनों की एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो ये लिख लो जरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो संजना आज तो अपसेंट नहीं हुई, जिस दिन तू अपसेंट होगी ना उस दिन बहुत अच्छी वाली चीज़ पढ़ाऊंगा, तेरा नुकसान कर दूंगा मैं, क्योंकि तेरे दोस्त वैसे भी तेरे को मदद नहीं कर रही है। क्या यार, तूने भी नहीं बताया। मैं बोला था ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्वेश्चन आएगा। देखा ये तेरे साथ में बैठने वाले कैसे तेरे दोस्त थे, सबसे फ्रेंडशिप तोड़ दे। आज वाला जो लेक्चर एब्सेंट है उसको चल जाएगा, क्योंकि ये सेम चीज़ है तुमको जीओसी में। लेकिन अगर जीओसी मुझे पढ़ाने के लिए दिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा ये चीज़। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या जीओसी या रिडॉक्स है? पता नहीं क्या है, जो बोलेंगे मेरे को खुद नहीं पता। जो वो लोग ऐसा ऊपर से ऑफिस में से एड्रेस आएगा, सर आपको ये पढ़ाना है तो पढ़ा दूंगा मैं, सर आपको नहीं पढ़ाना है। हो गया। बेंजीन, क्या बेंजीन, सब बेंजीन है। ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोमेरिक फॉर्म है। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो। रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस, एक मिनट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी तो कम होती है ना, एनर्जी ऑफ रेजोमेरिक फॉर्म। रेजोमेरिक फॉर्म को ही मीजोमेरिक फॉर्म बोलते हैं। रेजोमेरिक फॉर्म और एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत सारे रेजोनेंस बनाने वाले हम लोग, और रेजोनेंस बनाने आएगा तो उसके ऊपर से एमसीक्यूज भी आ जाएंगे आपको। क्या रे बच्ची, क्या बात कर रही है, कौन सा तेरा बात खत्म नहीं हो रहा है, उसको घर पे लेके जा, आज पूरा रात भर बिठा के पूरी रात भर बात कर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ये रेजोमेरिक फॉर्म है। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला, रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोमेरिक फॉर्म माइनस, ये वाले से ऊपर नहीं लिखो क्योंकि वो लाइट का फ्लैश आ रहा है। ठीक है, क्योंकि तूने ध्यान नहीं दिया, मैं 4 बार बोला क्या लिखा है, पर तू अपनी बातों में बिजी थी। ये वाला, ये रेजोनेंस एनर्जी लिखा है, और ये लिखा है एनर्जी ऑफ रेजोमेरिक फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो स्टार्ट कर दे। ये फर्स्ट एग्जांपल था, एकदम सिंपल था, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। दूसरा एग्जांपल वो भी तुमको आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल में तुमको ऐसा लगे वाह मेरे को समझ में आ रहा है, कितनी स्मार्ट हूँ मैं, तो ऐसे 2-3-4 एग्जांपल में ऐसा लगेगा तुमको। उसके बाद में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस चालू होएगा, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, आपको लगे सर ये आप ही पढ़ लो, मेरे को नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट। सर 1 सेकंड। अरे यार तुम लोग बहुत 1 सेकंड करा रहे हो यार, क्या बोलते हैं। देखिए ये बच्ची कब से बना के बैठ गई, वेट कर रही है, सर कराओ ना जल्दी, क्या टाइम पास कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरी बच्ची का। क्या समझना यार, तू टाइम वेस्ट करा रही है उसका।
दे आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, ओजोन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल कोई भी चार्ज नहीं है तो ओजोन पे कोई भी ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए. कितना स्ट्रक्चर बनेगा? 1 2 3 4. चलो प्रॉपर लोन पेयर के साथ बताओ. हाँ बोलिए. दोनों सेम बनाए? अच्छा दोनों सेम सेम है तो फिर सेम सेम तो नहीं बनाएंगे. एक काम करो, मुझे नहीं आता है, आप खुद बना लो. अरे क्या डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे बोलो? इसके बाजू वाले पे. चलो डन हो गया. फिर लिखो नेक्स्ट SO4 माइनस. मुझे 4 स्ट्रक्चर चाहिए, 4. ठीक है, जो एक दूसरे के जैसे ना दिखे. हाँ मैंने वो पहले किया, मैं कुछ 6 अलग अलग आ रहा है. हाँ बट अपने को 4 ही चाहिए. सुनना 6 स्ट्रक्चर अलग अलग आ सकते हैं, वो है n नंबर ऑफ, वो तो प्रोबेबिलिटी मिला के इधर उधर कर सकते, पर 4 ही बनाओ क्योंकि 4 ऑक्सीजन आइटम है. चलो चलो बच्चों, परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के तुमको 6 स्ट्रक्चर तो आ जाएंगे, बट मेरे को खाली 4 ही चाहिए. तो चलो एक बार मैं इस सल्फर को डबल बॉन्ड लूंगा, एक बार ये वाले सल्फर को डबल बॉन्ड चाहिए, एक बार मुझे इसको डबल बॉन्ड देना है, और एक बार मुझको इसको डबल बॉन्ड देना है. ठीक है, बनाइए. अभी किसी भी 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करना है अपने को. हाँ जी 2 डबल बॉन्ड होगा बिल्कुल, क्योंकि 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करना है. कोई भी 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई मत करो, योर चॉइस. ठीक है, तो जिसको माइनस चार्ज दिया है उसको कितना कितना लोन पेयर रहेगा? 3 लोन पेयर रहेगा. चलो ऐसे 4 स्ट्रक्चर बना लें. हो गया. हर स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन को माइनस चार्ज है ना. ठीक है, अभी लिखो नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम. लेट x बी द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम. ये कैसे निकालेंगे? टोटल कितना है? 4x, तो x इक्वल टू -½ ठीक है. तो इसका पहले रेजोमेरिक फॉर्म बना दिया आपने.
ये इसका रेजोमेरिक फॉर्म है। टोटल -2 चार्ज है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा मेरा? -12। तो इसके ऊपर कितना रहेगा? -12 -12 -12। इसके ऊपर भी -12, ये भी -12 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2-। क्या बाकी रह गया है? NO2- का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। चलो NO2-। NO2-। तो अभी कुछ आप में से कोई आएगा, एक बच्चा आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जाएगा। सॉरी, NO2-। दो रेजोनेट, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोमेरिक फॉर्म। कैसे बनाने का? एक में डबल रहेगा, एक में सिंगल। एक में डबल रहेगा और एक में क्या रहेगा? सिंगल। नाइट्रोजन पेयर, एक लोन पेयर। सेम ही बना दिया तो। समझ गया? तो रेजोनेंस मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट है। क्या है? रीअरेंजमेंट। अब थोड़ा सा इधर से कॉम्प्लिकेटेड करता हूं मैं इधर से। अभी तक को लगा वाह सिंपल है, आ रहा है सब। अभी बोलूंगा तुमको PO4 3- का चार्ज स्ट्रक्चर बनाओ, फटाक से बना दोगे और उसके ऊपर का चार्ज भी निकाल दो। चलो ये कर दो। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली चीज़ें चालू करता हूँ। और डिफिकल्ट वाला मतलब वो सही में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ये बच्चे अगर तेरे को ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। PO4 3- का मेरे को चार्ज स्ट्रक्चर चाहिए, कितना भी होता रहेगा बट 4 बनाओ। और फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। रेजोमेरिक फॉर्म भी बनाना, ऑक्सीजन एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज भी बताना। आप लोग ने किया, चार्ज स्ट्रक्चर बनाया। इसका नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? बहुत सुंदर नाम है तेरा, अर्पिता। बनाई नहीं तू कुछ भी? 4 बनाने का ना, बिंदास बना। क्या डरती क्या है? गलत होएगा ना, उससे बेकार तो कुछ नहीं हो सकता है। बनाया सबने? चार्ज स्ट्रक्चर बनाया, मीसोमेरिक फॉर्म बनाया। संजना मैडम मीसोमेरिक फॉर्म आपका ठीक है। टोटल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम -3/4 चार्ज आ रहा है। -3/4 आया, ठीक है। चलो अब इधर से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल चालू होएगा। जैसे तू लास्ट टाइम आके एक स्ट्रक्चर बनाई थी, इसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, तू नहीं बनाया तो अभी आए के बनाएगी। बॉयज तुम लोग आए थे कि नहीं आए थे लास्ट लेक्चर में? संजना नहीं आई थी तो इससे डिफिकल्ट वाला कराऊंगा मैं, ठीक है। उस दिन का मेरा बाकी है, हिसाब बाकी है, बाकी ठीक है। बाकी ये तुम सब आए थे बोर्ड पे आके स्ट्रक्चर बना के जाने का। ये सब आए थे बेचारे, ये सब मेरे अच्छे। अभी मैं बताता हूँ। लिखो, हेडिंग लिखो,
अच्छा, ये रीअरेंजमेंट का एक नाम और है, रीअरेंजमेंट का एक नाम और है, बता देता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग अरे हम लोग तो सुने ही नहीं है नाम। रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म रीअरेंजमेंट का और एक नाम क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। ना कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग, ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो लिखना फर्स्ट, रेजोनेंस इन प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, रेजोनेंस इन प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। टॉटोमेरिज्म भी लिख सकते हो उसको। अच्छा, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सबसे पहले मैंने प्राइमरी क्यों बोला, व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज अ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप, ये ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। जो कार्बन को अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, आपको पता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। से ले ही लेते मैं ये एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, CH3 CH2 NO2। ये नाइट्रो और 2 कार्बन है, इसका आईपैक नेम क्या होगा? नाइट्रो इथेन। क्या होगा इसका आईपैक नेम? अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर आप क्या बोल सकते हो, मैं क्या बनाने वाला हूँ इसका? टॉटोमेरिज्म। तो मैं CH3 CH2 में कुछ नहीं कर सकता, जो भी मुझे करना है NO2 में, क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। सर आप क्या करने वाले हो, क्या बोलते हैं इसको? अरेंजमेंट, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो इथेन लिखा भी तो है ना। क्यों इथेन लिखा? क्योंकि 2 कार्बन एटम है, ठीक है। अब मैं इसमें रीअरेंजमेंट करने वाला। देखो रेजोनेंस मतलब ये माइनस है, तो ये माइनस सर आपने इधर दे दिया, तो ये माइनस इधर भी दे सकते हो, चलो ठीक है। ये हो गया इसका रेजोनेंस। क्या हो गया इसका? रेजोनेंस, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा काम करने वाला हूं। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देता हूं मैं, यहाँ पे माइनस दे देता हूं। इसमें कुछ नया नहीं किया, ये आपको आता है। सर इसमें क्या हार्ड है? ये तो एकदम इजी है, सिंपल है। अच्छा, प्लस साइन किधर आएगा? एक्स्ट्रा वैलेंसी प्लस साइन, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दे दिया है, किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ओवरऑल चार्ज 0 हो गया कि नहीं हो गया? ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आप ले लो अपना, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। नए पेज पे बनाता हूँ मैं। तो CH3, ये H मैंने ओपन किया, ठीक है। NO2, ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है ये? क्योंकि वो लोन पेयर से बनाया नाइट्रोजन के। चलो अब मैं इसका करने वाला हूं टॉटोमेरिज्म। क्या करने वाला हूं? देख देख अभी क्या होएगा पता है? ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये अपना एक लोन पेयर यहाँ पे डाल देगा, बरोबर है। एक लोन पेयर से क्या होएगा? डबल बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? वो एक बॉन्ड बना सकता है ना। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन 5 थोड़ी बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बना रहा है? यहाँ पे 4 बॉन्ड। कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, बरोबर है। तो देख क्या होएगा, देख अभी रीअरेंजमेंट देखो क्या है, किस तरीके से मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ देखने का। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे क्या बना लिया? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये H दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, आपने मिटा दिया। ये वाला जो H है ना, थोड़े टाइम के लिए इसे वापस से इसको पहले ऐसा कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या था मेरा? ऑक्सीजन एटम। ये जो H है ना, ये अल्फा पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन। ये वाला H है ना, ये वाला H, इसको दे देता हूं मैं। किसको देता हूं मैं? ऑक्सीजन के दे देता हूं मैं, ठीक है। तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होएगी कि नहीं होएगी? एक काम करो, ये बॉन्ड यहाँ पे गिरा दो, क्या हो जाएगा देखो, CH3 C, ये H, यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और ये क्या हो गया? OH।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा नहीं नाइट्रोजन के पास में, कितना बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एक ही स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सेम स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या कर दिया? रेजोनेंस कर दिया। और आप बोल सकते हो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है? टॉटोमर है। क्या एक दूसरे के? ये प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमरिज्म। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है? टॉटोमर। क्या हुआ इसमें? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। नहीं समझा तो और एक बार करते ना। ओके, यहाँ पे करूँ? चलो, अच्छा, लास्ट टाइम जो H मैंने जो नाइट्रोजन को दिया था ना, अब उस नाइट्रोजन को नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ये देखो, ये दोनों में से सुन बच्ची, किसी की भी एक ऑक्सीजन को दे दो, जिसका आपको मन है उसको दे दो। चलो, किसको देने का है? डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को देना है कि सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन को देना है? लास्ट टाइम किसको दिया था अपन ने? सिंगल वाले को दिया था। किसको दिया था? ये सिंगली बॉन्डेड को दिया था कि डबली बॉन्डेड को दिया था? हाँ ठीक है। सो सर ये बार डबली बॉन्डेड वाले को दे देते, तो दे दो डबली बॉन्डेड वाले को। ये वाला दे रहा है तो इसको सर्कल कर देते। ये किसको दे रहे हैं? ये वाले को दे रहे हैं। तो क्या होएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या होएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। ये इसे ही रखो और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको क्या कर देने का? नीचे क्या कर देने का? शिफ्ट। शिफ्ट क्यों हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। हो भी सकता है क्योंकि वो क्या है? पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। देख, सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये माइनस, ये प्लस, ओवरऑल चार्ज 0 है ना। इसको क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। क्यों हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हुआ। क्यों हुआ? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस क्यों हुआ? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो वाला H वहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये अल्फा पोजीशन, अल्फा, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। सो फंक्शनल ग्रुप और अल्फा पोजीशन के बीच में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। क्या है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अभी अपन और ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हो रहा है, इतना क्लियर नहीं है। एक बार खुद से करो। चलो एक बार ट्राई करो। लिखो नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन का स्ट्रक्चर क्या है बोलो बच्चों? हाँ चलो एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। सर मेरे को नहीं समझा, मैं बोलता हूँ तुम लोग रॉन्ग ट्राई करो। चलो मत बनाओ सही स्ट्रक्चर, गलत स्ट्रक्चर बनाओ। चलो तो कौन आएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए? आ जाओ वो बिंदास, डरने का नहीं। रॉन्ग तो रॉन्ग, आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल मत सोच कि सर मैं सही बनाऊंगी कि नहीं। मैं बोलता हूँ तू रॉन्ग बना के जाओ। कितना रॉन्ग बनाती है देखते हैं। ऐसे बोलूंगा तब तो जरूर सही बनाएगी। चार्ज, इसको चार्ज, एन को। वेरी गुड, स्मार्ट हो गई, एकदम सही बनाया तूने। इधर भी OH आ सकता है, तो वहाँ पे सिंगल बना देगा। ठीक है, मुझे एक ही बनाने का है। तो अभी तो क्या कर सकते हैं? CH3CH। तेरे को क्या करना है? तेरे को इसको ये OH ले लेना, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। चलेगा ना? ऐसे बोल रही है ना? ठीक है, मेरे को खाली एक रीअरेंजमेंट चाहिए बस। ठीक है, वो तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इधर उधर कर कितना भी हो जाएगा। 2 है तो 2 हो जाएगा। हो गया। ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन में किया था। किस में किया था? हाँ, ये रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। ये सब GOC में आएगा, बट तो भी तुमको अभी पढ़ा देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं।
और एक ट्राई करो, चलो इसी का और एक ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो डबल बॉन्ड कहीं भी डाल सकते हैं। यस, दोनों में से किसी के ऊपर डबल बॉन्ड डाल दे। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, आप नीचे बनाओ थोड़ा, ठीक है मैं नीचे भी बना देता हूं। और कुछ सर मेरे को नहीं समझा तो भी चलेगा, रॉन्ग वाला बना के बता एक बार। कौन आ रहा है बॉयज में से? बॉयज से कौन आ रहा है? लास्ट टाइम तू आया था, चल तेरे दोस्त को भेज, हैरी पॉटर को भेज। दूसरा वाला छोटा बच्चा नहीं आया, 2 छोटे बच्चे तुम्हारे क्लास में, दूसरा वाला किधर है? तू क्या बोलता है, ट्राई करना चाहता है कि नहीं चाहता है? कर लेना ट्राई, बहुत ज्यादा हो तो रॉन्ग होएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। आजा, ऐसा सोच क्या कि रॉन्ग बना दूंगा मैं। ये सी का एच पहले ओपन कर दे, दोनों एच ओपन कर दे। हाँ उसको लोन पेयर दे, इसको चार्ज कौन सा? हाँ चल अभी 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 बना, चल ठीक है। हो गया, वेल डन, वेरी गुड। देखो नहीं समझा, तेको भी नहीं समझा ना, तो नहीं समझा तो मतलब हम लोग नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि 100 में से 80 लोग को रेजोनेंस नहीं समझता है, तो सही जा रहा हूं मैं। इसका नाम ना क्या, कुछ नया नहीं किया है, वैसे ही किया है। अच्छा इसका नाम क्या है, एक मिनट, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होता है? ठीक है, ये नाम, इसका फॉर्मूला क्या है? ये सब CH2 है, CH2 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 साइक्लोहेक्सेन। इसमें से एक H हटा लिया तो साइक्लोहेक्साइल। क्या हो गया ये? साइक्लोहेक्साइल। एक कार्बन एटम होता है तो मीथेन, ये यहां तक मेरा नाइट्रोमीथेन है। क्या ये? एक कार्बन मीथेन, NO2 लगा है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन पे ये ग्रुप लगा है साइक्लोहेक्साइल, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साल नाइट्रोमीथेन। ये आपको आई पैक में पढ़ाया जाएगा, लेकिन तो अभी पूछ रहे हो तो मैं भी बता देता हूँ। अभी नाम नहीं आएगा तो भी चलेगा, खाली मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, बस टॉटोमेर एक्सप्लेन करना है। तो नाम में फोकस मत कर, नाम के लिए अलग से तुमको एक अलग से चैप्टर ही IUPAC, तो तुमको 8-10 घंटे IUPAC पढ़ाए जाएंगे, तो अलग से वो स्ट्रक्चर, अलग से ये सेशन होएगा, उसमें IUPAC पढ़ाएंगे, IUPAC अलग अलग लेवल का। तो फिलहाल तो पूछी तो देखो, बता देता हूँ मैं। तो हो गया, ड्रॉ किया अपन ने ठीक ठाक, कॉपी करके ड्रॉ करना है। ए भाई तो प्लस चार्ज तो दिया ही नहीं है, इधर क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ये भी कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन में अपन ने कर दिया रेजोनेंस। चलो अभी खुद से करो, चलो कॉपी करके नहीं बनाने का स्ट्रक्चर, गलत गलत बनाओ, आजू बाजू वाले से डिस्कस करो, थोड़ा बुरा लगना चाहिए। इसको कैसे आता है रे, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? बनाया था तूने कि कॉपी करना है तेरे को? बनाया ना, क्योंकि NO2 ग्रुप जो कार्बन को अटैच है। अच्छा बता देता हूँ, सुन, कार्बन कितने टाइप के होते हैं? 4। ये सुने बच्ची, कार्बन 4 टाइप के होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? अगर फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है और वो कार्बन 2 कार्बन को अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इस कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which is further attached to
3 कार्बन एटम, देन इट इज सेड टू बी टर्शरी। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी। क्या बोलेंगे? टर्शरी। तो प्राइमरी का हमने देख लिया। अब हम लोग हेडिंग लिखो, टॉटोमेरिज्म इन सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। टॉटोमेरिज्म इन सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। आइए, secondary nitroalkane, NO2 group is attached to that carbon atom which is further attached to only one carbon atom. one carbon नहीं, कितना कार्बन? 2 कार्बन एटम। चलो इसका बताओ जरा टॉटोमेरिज्म। आराम से ट्राई कर, रॉन्ग स्ट्रक्चर बना। तू पहले रॉन्ग नहीं बना रही ना, इसके लिए तेरे को डायरेक्ट राइट नहीं आएगा, गलत बना पहले एक स्ट्रक्चर। बिंदास गलत बना, 2-3 पेज बेकार कर, खराब कर। चल अक्षर आ जा। तू लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी ना? आई थी तू, वो पीछे वो तू भी आई थी लास्ट लेक्चर में, ये नहीं आई थी। तो तुम दोनों आए थे लास्ट लेक्चर में? ठीक है, तीनों आए थे। चलो आओ, कौन आएगा? तुम आजा, तू आजा, आजा ना। मैं आती हूँ मतलब क्या, आजा, डरना मत ना, आना। गलत बनाते ना, उसमें क्या है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ सही सही बना। आजा, गलत स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करते, डर मत। करना क्या है बताता हूँ, करना क्या है। आज पहले तो H ओपन कर देना, NO2 को ओपन कर देना। सबसे पहला काम है कि अपन H ओपन करेंगे और NO2 को ओपन कर देंगे। ये वाला हाँ ओपन कर दे, और NO2 को ओपन कर दे, उधर उधर उधर। ये वाला H ओपन है, हाँ हाँ, और NO2 को भी अच्छे से ओपन करके लिख देना। हाँ, 2 के ऊपर डिग्री। यानी एक CH और ऐड करना है, बाकी सब इसे भी और एक CH ऐड करना है। हाँ नीचे हाँ बरोबर है, यही करना है, सही है। प्लस साइन किसको आएगा बेटा? हाँ, नाइट्रोजन को प्लस और ऑक्सीजन को कितना आएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये H हटा देना, ये वाला H जो सेंटर पे लिखा है, सेंटर वाला H हटा। हाँ ठीक है, वो वाला H को बॉन्ड तो बना। ये वाला H दोनों में से किसको भी दे दे, जो ऑक्सीजन तेरे को अच्छा लग रहा है उसको दे दे। और C और N के बीच में, हाँ बरोबर, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ तो रहे थे को, फिर क्या डरती क्या है? पहले तो डर निकालना, इतना अच्छा सॉल्व कर रही है। प्लस साइन किसको है? नाइट्रोजन को है कि कार्बन को है? नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है। हो गया, यही है इसका रेजोनेटिंग, ये टॉटोमेरिक फॉर्म। ये ले, ठीक है, इसको भी आता है तो डरने का नहीं, बिंदास लिखने का। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड इधर कर या इधर कर, वो किधर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, अगर आपको किसी ने पूछा 3rd डिग्री नाइट्रो अल्केन में टॉटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 3rd डिग्री नाइट्रो अल्केन में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? 3rd डिग्री नाइट्रो अल्केन, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या? तो टॉटोमेरिज्म देगा ये? नहीं देगा, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म इसका नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? नो हाइड्रोजन एटम एट विच पोजीशन? अल्फा पोजीशन। कोई पूछा व्हाट इज अल्फा पोजीशन, तो बोलने का नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। चल, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है ना, रेजोनेंस तो हो सकता है ना। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, एक मैं ऐसे बना दूंगा, नाइट्रोजन को प्लस, ये वाले ऑक्सीजन को माइनस। दूसरा वाला आपको पता है
तो एक साइड में सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है, बट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गया तेरे को? यहां तक तो मैनेजेबल है, अपने समझ में आ रहा है। हम लोग इधर ही निपट गया आधा। हाँ, वेरी गुड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रोल के इनके टॉटोमेरिज्म बना लिया अपन ने। तो ये रेजोनेंस का बेसिक समझ गया ना तुमको? ये एकदम बेसिक था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्टार्टर था खाली। अभी मेन कोर्स अभी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्टर था, स्टार्टर में ही पेट भर गया सर। रहने दो सर, जाने दो सर। हेडिंग डालो, अभी बड़ा बड़ा हेडिंग डालो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये पहले तुमको अच्छे से बताऊंगा जो इसका प्रॉपर मेथड है। प्रॉपर मेथड समझ में नहीं आया तो चीटिंग वाले मेथड से ही बता दूं कि अगर प्रॉपर मेथड नहीं आता है तो ऐसे चीटिंग करके ऐसे बना लो। फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर मालूम है अपने को? क्या होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर? बेंजीन के ऊपर OH। आपको पता है फिनॉल ये नाम कहां से है? फिनॉल मतलब फीन प्लस ओल। फीन मतलब बेंजीन, फीन इज द अदर नेम ऑफ बेंजीन। ओल मतलब OH ग्रुप। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। उसमें से एक H हटा के मैंने OH लगा दिया तो क्या बन गया? फिनॉल। तो ये है मेरी फीन, C6H6। दिस इज व्हाट? फीन। अपन बोलते हैं ना अल्केन माइनस H इज अल्काइल। अल्केन माइनस H क्या होता है? अल्काइल। मीथेन माइनस H, CH3 मिथाइल, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C2H5 इथाइल। तो इधर से एक H निकाला तो क्या बन जाता है? ये फीन है तो एक H निकाला तो क्या बन जाएगा? फिनाइल। एक H हटा के OH लगाओ, रिमूव 1 H एंड ऐड OH। क्या बन गया? ये क्या बन गया? फिनॉल, C6H5OH। क्या बन गया? ठीक है, ये है आपकी बेंजीन। एक H हटा के आपने क्या लगा दिया? OH। पहले थोड़ी सी फिनॉल के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक में कोई पढ़ाए तो ऐसा नहीं लगे अरे हम लोग को आता ही नहीं है। जस्ट ऐसा मेरे को फेंक को आंसर क्या होएगा? फिनॉल अगर आपको कोई पूछा कि एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक कि बेसिक? क्या बोलते बच्चे? नहीं तो क्या सोच रहे तेरे दिमाग में? तू पहले बोल, तू क्या, फिर मैं सोच रहा हूँ तू क्या बोल, क्या तू सोच रही है? न्यूट्रल। तू क्या बोल रही है? बेसिक। बेसिक बेसिक किधर से? अरे मैं तुमको क्या बोला? जो तुम सोच रहे हो कभी वो नहीं होएगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट आंसर है मतलब वो नहीं रहेगा, तभी मैं पूछा हूँ क्वेश्चन। एसिडिक। ये तो मेरे को भी मालूम है ना कि तुमको ऐसे NaOH, KOH, AgOH सब देख के लग रहा है बेस 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 बेस, तो तुम इसको बेस बोल लोगे तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम बेस बोले तुम्हारा आंसर राइट है, तो आंसर कभी राइट नहीं होगा। हाँ, क्या है पहले बोल? फिनॉल क्या है? पहले इरिटेट मत हो, टेंशन मत ले, मैं सब बताऊंगा। बोल फिनॉल क्या एसिडिक है? OH है तो बेस। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर और फिनॉल इज वीक एसिड। सुन, ये फिनॉल है और फिनॉल बेसिक नहीं है। फिनॉल बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं है, फिनॉल एसिडिक है। और फिनॉल का दूसरा नाम, अदर नेम ऑफ फिनॉल क्या लिखा है? कार्बोलिक एसिड। अब तूने पूछा कि बेसिक क्यों नहीं है सर, एसिडिक क्यों है? तो उसके 2 रीजन है। एक तो पीएच पेपर से चेक करोगे तो पीएच 7 से कम है, बरोबर है, इसके लिए वो बेसिक नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी इट गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी, आपको मैंने स्टार्टिंग में अरेनियस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लुईस थियरी पढ़ाया था, जो पानी में जाके H+ प्रोड्यूस करेगा वो क्या रहेगा? एसिडिक। ठीक है, ये बना दिया इसने फिनॉक्साइड आयन। क्या बना दिया? फिनॉक्साइड आयन।
तो कोई आपको पूछा फिनॉल एसिडिक है कि बेसिक, तो बोलने का कि फिनॉल एसिडिक है। OH दिख रहा है तो बेसिक बोलने का नहीं। वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि H प्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, लेस नंबर ऑफ H प्लस। ऐसी कौन सी थियरी के हिसाब से एसिडिक बोल दिया मैंने? अरेनियस थियरी, ठीक है। और पीएच पेपर से चेक करोगे तो इसका पीएच यू विल गेट लेस देन 7। अभी लैब में जाएगी ना तो लैब असिस्टेंट को बोल कि मामा काका थोड़ा सा फिनॉल दो ना, और उसमें पीएच पेपर तो रहेगा, उसमें डाल के देख ले तू उसका पीएच कितना आता है, ठीक है। तो इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का पीएच का रेंज होता है 6 to 7। कितना होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 0 to 1, जैसे कि आपके HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब जिसमें COOH होता है, HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सब वीक। जो COOH वाले एसिड है वो कैसे होते हैं? वीक, ठीक है। ये फिनॉल भी एक क्या है मेरा? वीक एसिड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड। OH दिखेगा तो बेस बोलने का नहीं। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलोगे तो भी चलेगा। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल, बेंजीनॉल, सब एक ही है। बताया रहेगा ना? OH अल्केन का ई हटा के ओल, बेंजीनॉल, फिनॉल, कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे को आ ही जाएगा, अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, अभी तुम्हारी बैंड बजने वाली है। पहले देखते जाओ, तुम देखते रह जाओगे क्या कर रहे हैं यार सर, समझ में काहे को नहीं आ रहा है, इतनी तो गोबर नहीं हूँ मैं। ये हो गया बेंजीन, ये OH। इतना डरा लिया, अब मैं आराम से बताता हूँ। मैं डरते भी नहीं हो यार तुम लोग सर, क्या डरा, रोज आप बोलते हो। चलो OH ग्रुप है ना, OH इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? अरे OH इलेक्ट्रॉन रिच, देखना लोन पेयर लेके बैठा है तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये देख, अभी तुम्हारा मेन रेजोनेंस यहाँ पे चालू हो रहा है। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो बेंजीन को तो ये बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज डालू? प्लस चार्ज डालू कि माइनस डालू? प्लस ना, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ऑफ कोर्स प्लस। संजना इधर देख, बंद कर दिया। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए तो इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो गई है, बरोबर ना। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? बाकी सब एज इट इज रखो, ये एज इट इज, ये एज इट इज, बरोबर। ये है मेरा स्टेप 1, पहला स्टेप, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात कभी भी याद रखने का, कार्बन के पास अगर चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं है, वो क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? वैलेंसी नहीं है उसकी 4। उसको अपनी वैलेंसी कितनी करना है? 4 करना है। अगर वो अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल होना है। कुछ भी करके वो स्टेबल हो जाएगा, भले अपने बाजू वाले को अनस्टेबल कर दे। तो तू अनस्टेबल है, तेरे को स्टेबल होना है, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले ले। कार्बन भी यही करेगा, बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बाजू वाले से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। ये अनस्टेबल है ना, बोल रहा है मेरी वैलेंसी 4 नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए लोन पेयर, मेरे को मस्त मेरा 4 वैलेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए मेरे को। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लिया उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा ऊपर कुछ भी चेंजेस मत करो प्लीज, जैसा है वैसे ही रखते हैं अपन। ये जैसा है वैसे ही, प्लस चार्ज, 2 में से 1 लोन पेयर चला गया तो 1 बचा, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आ गया, ये ऑलरेडी इधर है, तो ये वाला किधर चला जाएगा? इस पोजीशन पे। कहाँ चला जाएगा? अच्छा, 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं 1-2 पोजीशन को? बेंजीन में अगर 1-2 पोजीशन है, 1-2, इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? मतलब ये मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट और ये सेकेंड पोजीशन ऑर्थो। 1-3 पोजीशन को बोलते हैं मेटा। सुना है कि नहीं सुना है? और 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। 1-4 को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो ये 1-2 ऑर्थो, ये क्या आएगा? मेटा। ये कौन सा पोजीशन है? पैरा। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे था, इसने खींच लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? पैरा पे चला। किधर चला गया? ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल रहना चाहता है? नहीं, बोलता है मेरे को स्टेबल होना है। मैं अगर स्टेबल नहीं हूं तो मैं बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। मैं, तूने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अनस्टेबल हो गई,
ये किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगी, हेली का इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बोलेगा दे मेरे को इलेक्ट्रॉन, मेरे को स्टेबल होना है, और हो भी जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड कैन बी डीलोकलाइज इजीली बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। तो ये इधर इधर ऊपर का माल सेम रखो। अब वापस किधर चला जाएगा, ये किधर चला जाएगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे कहाँ जा रहा है, मेटा पे कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, वैलेंसी 4 है ना। ये सब लफड़ा चालू किधर से हुआ था, ये तो मस्त अच्छा खासा स्टेबल स्ट्रक्चर चालू किधर से हुआ था, किसने स्टार्ट किया था ये सब फालतू के लिए कौन चालू किया था, ऑक्सीजन। उसको चुपचाप बोलने का ले ले अपना इलेक्ट्रॉन, क्या करने का, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेने का। तो उसको बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन तू ले ले भाई, तेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, दे दे उसका इलेक्ट्रॉन, दे दे भाई, चल ले अपना इलेक्ट्रॉन वापस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ये, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, वापस से ऑक्सीजन को कितना लोन पेयर हो गया, कितना लोन पेयर हो गया, 2। अब ये जो लोन पेयर है वो इधर डाल दे, ठीक है। अब पहले वाले में और लास्ट वाले में क्या फर्क है, देखो पहले वाले और लास्ट वाले में कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया, कॉन्जुगेशन, क्या चेंज हो गया, कॉन्जुगेशन। बिंदास बोलो सर कुछ नहीं समझा, नहीं कुछ नहीं समझा, बिंदास, थोड़ा 2% समझा रहेगा, सर बोलने का असर नहीं समझा, क्या भी पढ़ा है सर, क्या फालतूगिरी, कुछ भी नहीं समझा, नहीं समझता है, यस हाँ मालूम है मेरे को, बता के बोला था नहीं समझेगा, ठीक है। दूसरी बार में थोड़ा समझेगा, तीसरी बार में थोड़ा समझेगा। तो ये हो गया फिनॉल के रेजोनेंस। क्या है फिनॉल के, कोई आपको पूछा फिनॉल के कितना रेजोनेंस है, 1 2 3 4 5, कितने रेजोनेंस है फिनॉल के, 5। अब फिनॉल का मीजोमेरिक फॉर्म जो है, आपको एमसीक्यूज में क्या पूछता है, फिनॉल के मीजोमेरिक फॉर्म में ये ऐसा रिंग बनाऊंगा क्योंकि किधर भी डबल बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। फिनॉल के मीजोमेरिक फॉर्म में अंदर प्लस चार्ज रहेगा कि माइनस चार्ज है, कौन सा चार्ज पूरा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लस घुमा है कि माइनस घुमा है, माइनस, कौन सा घुमा है, माइनस। तो ये वाले प्रोसेस में कुछ नहीं समझा, बट कुछ बातें हमारे दिमाग में रह गई है जो सेकेंड टाइम में रिकलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ठीक है। 1-2 पोजीशन को कॉल इट एज व्हाट, ऑर्थो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से। फिर हाँ लास्ट टाइम कुछ समझा नहीं था बट कुछ बातें कुछ दिमाग में रह गई है, मेटा। 1-4 पोजीशन को क्या बोलते हैं, 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया था, कौन से 2 पोजीशन पे गया था, ऑर्थो और पैरा पे। एक बात मेरे को समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे गया था, तो मैं लिख सकता हूँ फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। फिनॉल इज व्हाट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिनॉल में कहाँ जा रहा था रेजोनेंस की वजह से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फिनॉल हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फिनॉल के रेजोमेरिक फॉर्म में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्लस की माइनस, नेगेटिव चार्ज। फिनॉल के ऑक्सीजन ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया था कि लिया था, इलेक्ट्रॉन क्या किया था, दिया था। जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, डोनेट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं। और जो ले लेता है उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ले लेता है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं। तो OH कौन से टाइप का ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग। इतनी बात मेरे को पता चल गई, भले मेरे को नहीं समझा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट इतना काम मेरा हो गया इतना काम। बताओ फिनॉल एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, OH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हैज, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। एंड फिनॉल रिंग कैरीज विद चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बार फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बताता हूँ, फिर डायरेक्ट तुमको चिटिंग वाला मेथड बताया दो, कि डायरेक्ट तुमको चिटिंग वाला मेथड ही बता दो। पहले एक बार घुमाते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद में चिटिंग मेथड, ठीक है। एक बार घुमा लेते हैं इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा, उसके बाद ये करने के बाद में ना एक
एग्जाम्पल तुमको मैं दूंगा और तुम 100% तुमसे हो जाएगा। जैसे बोला था ना पहली बार में नहीं समझेगा, तुमको नहीं समझा, ये समझाने के बाद मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो 101% आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक बच्ची मेरी आके यहाँ पे सॉल्व भी कर देगी, ठीक है। तो ये पहले फिनॉल का कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5 जगह बना लेता हूँ, 1 2, ये तीसरे वाले की जगह है, यहाँ पे मेरा चौथा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे 5वां स्ट्रक्चर आएगा। मेरे दिमाग में पहले ही फिट होना चाहिए 5वां स्ट्रक्चर क्या आएगा। 5वां स्ट्रक्चर मालूम है ना, इधर से रेजोनेंस इसमें दो तो उसमें रेजोनेंस दूसरी साइड से होगा, अपोजिट साइड से होगा। चलो ऑक्सीजन को कितना लोन पेयर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? रिच। तो बोलता है चल ठीक है। अच्छा ये जो एरोमेटिक ग्रुप होती है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। ये वाला एरोमेटिक ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AR से। और एरोमेटिक रिंग कभी भी मोस्टली इलेक्ट्रॉन खींचने का ट्राई करती है, इसको इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और OH ग्रुप जो मेरा है क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, चल ले, बरोबर है। तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा कि सिंगल बॉन्ड रहेगा? अच्छा तो डबल बॉन्ड रहेगा तो ऑक्सीजन को चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? लोन पेयर 1 की 2, ठीक है। ये बॉन्ड यहां रहेगा कि अब ये चला जाएगा? चला जाएगा। तो जाएगा कहाँ पे? ऑर्थो के पे की पैरा पे? अरे भाई पहले ऑर्थो पे जाने देना, कहाँ जाएगा ये? तो डबल बॉन्ड अपना रूप बदल के चला जाएगा। रूप बदल के चला जाएगा मतलब बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे जाके? लोन पेयर, जिसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला जो ऑर्थो पे जो ऑर्थो वाला कार्बन है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। उसको स्टेबल होना है कि नहीं होना है? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? किसका लेगा? अपने बाजू वाला, बाजू में जिसके पास डबल बॉन्ड है उसका ले लेगा, ले लिया, ठीक है। ऊपर कुछ भी चेंज करने का नहीं, फिलहाल एज इट इज रहने दो अभी चार्ज। चलो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड एज इट इज। किधर गया मेरा इलेक्ट्रॉन? कहाँ गया मेरा? कौन से पोजीशन पे चला गया? ऑर्थो से। ऑर्थो से कहाँ चला गया मेरा इलेक्ट्रॉन? पैरा पे चला गया। पैरा वाला कार्बन स्टेबल हो गया अनस्टेबल हो गया? किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बाजू वाले का। ये डबल बॉन्ड को खींचेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर चेंज नहीं करने का कुछ भी। चलो कहाँ चला जाएगा? लोन पेयर किधर चला जाएगा? वापस से ऑर्थो पे चला गया। सब लफड़ा किसने किया था? क्या बोलने का उसको? अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी लूज हो रही है, ठीक है। ले लेगा वो अपना, चलेगा। तो इसको बोल भाई तू ले ले अपना। तो अब ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर रहेगा? कितना लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन पे? तो क्या बोलते हैं, इसका चार्ज रखने का कि दे देने का? इसको चार्ज, इसका चार्ज रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। कितना लोन पेयर वापस से आ जाएगा इसके पास? 2, ठीक है। ये इधर इधर, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या आएगा? गिर जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। अब रिंग क्या हो गई? स्टेबल हो गया अनस्टेबल हो गई? ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये हो गया फिनॉल का रेजोमेरिक फॉर्म। रेजोमेरिक फॉर्म बोलो या मेसोमेरिक फॉर्म बोलो, कौन सा चार्ज घूम रहा है अंदर? नेगेटिव चार्ज। ये हो गया इसका रेजोमेरिक फॉर्म। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? मान लिया कि मेरे को कुछ भी नहीं समझा, तो भी मेरे को 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है फिनॉल के, ठीक है। तो मैं चीटिंग करके बनाऊंगा। समझा तो नहीं है मेरे को, अब चीटिंग करूंगा मैं। नहीं आता है मेरे को बनाने। सर इलेक्ट्रॉन घुमाए, मेरा दिमाग घूम गया सर, क्या है फालतूगिरी, इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा, कुछ नहीं समझा सर, ठीक है। सीधी सीधी अपनी औकात पे आते, चीटिंग वाला मेथड बना देते। चलो सर चीटिंग करके बनाएंगे, ठीक है। ये वाला नहीं, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन मेरे को लास्ट वाला आता है सर। लास्ट वाला आता है कि नहीं आता है? लास्ट वाला आता है, उसमें रेजोनेंस यहाँ पे लेफ्ट से घुमाया, तो इसमें कहाँ से घुमाएंगे? राइट से। कितने स्ट्रक्चर का काम हो गया मेरा? 2। कितने बचे? 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर, तीनों पे ऊपर वाला मटेरियल सेम था। ऊपर क्या था आप बताओ, आपको याद है ऊपर क्या था? डबल बॉन्ड, कितना लोन पेयर? चार्ज, ठीक है। ये तो मेरे को याद ही है,
ठीक है, ये तो मेरे को याद ही है। ठीक है, इसमें लोन पेयर किधर था, ऑर्थो पे था कि पैरा पे था? ऑर्थो पे, नेगेटिव्स। अब यहां पे डबल बॉन्ड नहीं डालूंगा, यहां नहीं डालूंगा, तो कहां डालूंगा मैं? इधर, एक छोड़ के इधर। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर था? पैरा पे। अब यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहां नहीं आया, तो तू कहां आएगा? फिर इसमें किधर था? ऑर्थो पे। तो इधर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। जहां पे लोन पेयर आजू बाजू में नहीं आया, तो कहां आएगा रे भाई? इधर आएगा। और हो गया, मेरा चीटिंग करके बना लिया मैंने। ये चीटिंग मेथड है, ये रियल मेथड नहीं है, पर बना लिया ना, भाड़ में जाए, चीटिंग कुछ भी करे। 5 बन गया ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं है। वो मतलब ये वाला जो बता रहा था वो कॉन्सेप्ट से था, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट से नहीं है। ये तो चीटिंग करके बना, इस तरीके से बनाते भी नहीं है, समझा क्या? ये वाला तो मैंने इलेक्ट्रॉन घुमा फिरा के आपको बताया था। ये वाला तो जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए चीटिंग वाला मेथड। तो क्या एक बार इलेक्ट्रॉन रोटेट करके बनाओ जरा। चीटिंग वाला तो बना ही लेंगे आज, नहीं तो कल हम लोग विल ट्राई। चलो करो ट्राई। एक एक स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, एक ही बच्चे से 5 नहीं बनवाऊंगा। एक बच्चा आएगा, एक बना के जाएगा, अपने बाजू वाले को भेजेगा, वो दूसरा बनाएगा। ठीक है, तुम दोनों का हो गया तो तुमको नहीं बुलाऊंगा। अनीता मैडम, एक स्ट्रक्चर तो बनता है ना अपना यार, तू डर मत। अरे तो तू बोलना कहाँ से बुलाने का, संजना को बुलाने का? अरे वो 5 बनाएगी, फिर तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं यार। वो नहीं 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 नहीं, संजना से इतना इजी वाला काम नहीं, कुछ डिफिकल्ट वाला करवाएंगे। अक्षरा को फर्स्ट टाइम ही समझ में आ गया, सेकंड टाइम वो मुंडी डाल के खाली सुन रही थी हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो तुमको क्या लग रहा है, अगर आज का लेक्चर नहीं आते तो ये घर पे बैठ के समझने जैसा था कि मैं देख के समझ लूंगी सर, कोई बात नहीं, एब्सेंट रहूंगी तो कोई समझ में नहीं आता है। इधर क्लासरूम में लाइव लेक्चर में नहीं समझ रहा है हम लोग को। चलो ट्राई करो। और ऐसा तो समझने का ही नहीं कि मेरे को एक बार में आ जाना चाहिए। आओ चलो, तो कौन आ रहा है सबसे पहले मिस्टेक करने के लिए? आजा अनीता मैडम। एक स्ट्रक्चर बनाना है यार, उसमें क्या है, आजा। गणपति बप्पा मोरिया बोल के आजा। एक तो बना ही दूंगी सर। चीटिंग मेथड से किया कि सही में इलेक्ट्रॉन रोटेट करके किया। इलेक्ट्रॉन रोटेट करके एरो डालना, एरो से बताना कि कैसे है, मतलब वो रियल सेंस ऑफ रेजोनेंस है जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करके अपन घुमा रहे हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस। एंड ऑर्थो कार्बन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भेज तेरी बाजू वाले को, चला जाओ। तीनों मतलब तुम्हारी लाइन मिल के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का खत्म कर दे। ये क्या है सब, ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई कुछ भी मिस्टेक नहीं करेगा। क्या बात है, चार्ज कौन सा आएगा ऊपर? अच्छा प्लस है क्या? उसकी बेचारी का हाइट नहीं जा रही वहां तक। ठीक है, अब तुम्हारी दोस्त एक और बैठी है, उसको लग रहा है उसको नहीं बुलाऊंगा मैं। आजा बच्ची। आ जाओ, क्या डर रही है, आने का बिंदास। मीजोमेरिक फॉर्म बना दे, बाकी सब तो ठीक ही है। तू क्या सोच के आज एब्सेंट नहीं हुई? आज भी हो सकती ना, आज भी सैटरडे है। तो सैटरडे के लिए वो एब्सेंट है। ये चार्ज कौन सा आएगा अंदर, कौन सा चार्ज घूम रहा है? ये सही है? क्या बोलते बच्चों, सही है? इधर दे चार्ज तो दे इधर।
इधर? हाँ, और तेरी रिंग कितनी बीमार हो गई है रे। एक मिनट रुक ना, ये कितनी मरेली रिंग बनाई है रे, रुक ना जरा, रिंग तो अच्छी बना थोड़ा। ऐसा लग रहा है उसको ठंड लग गई है बेंजीन रिंग को। ये ले मैं रिंग अच्छी से रिंग बना के देता हूँ, तू इसमें जरा कहाँ पे क्या है इधर उधर एडजस्ट कर। कितना बॉन्ड रहेगा ऊपर, कितने में डबल बॉन्ड रहेगा? 5 में से कितने में डबल बॉन्ड रहेगा? 3 में। तो तेरा तो नहीं है ना डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डॉटेड सर्कल बनाना है। डॉटेड सर्कल मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर। इलेक्ट्रॉन, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर है, अभी भी इधर है, चाहेगा ना। ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ऐसा जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो एक मिनट रुक, कहाँ पे इधर, अरे ये स्विच ये हो रहा है। चलो बना ली, हो गया एली मैडम। एक कहाँ भाग रही है? इलेक्ट्रॉन तो बना, इलेक्ट्रॉन तो बना इधर ऑर्थो पोजीशन पे। हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2 बाजू बाजू कैसे बना रही है? ऐसे दिखाना, ऐसा लोन पेयर। हाँ, चार्ज कौन सा? माइनस, तो लोन पेयर और माइनस, ठीक है। क्या है यार, लास्ट वाला आ जाएगा। लास्ट वाले में क्या होएगा? ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट किया जाएगा, भाई अपना लोन पेयर ले ले, तेरी वजह से बहुत लफड़ा हो गया है। क्या होएगा यहाँ पे? चलो इसका रेसोमेरिक फॉर्म बनाओ। चले रेसोमेरिक फॉर्म, आइए रेसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। अंदर क्या रहेगा? अंदर कौन सा साइन रहेगा? अंदर माइनस। रेसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो कुछ बातें जरा लिख देंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? कहां कहां पे रिएक्शन? तो फिनॉल इज डैश एंड डैश डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। It has dash number of resonating structure, 5 resonating structure. Migration of plus charge कि minus charge? Minus charge. एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये सब लिख लेना जरा, एमसीक्यूज में आएगा। और अब मैं तुमको लिस्ट दे दूंगा पूरा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइग्रेशन ऑफ विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैं, अभी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस बताऊंगा एक स्ट्रक्चर के बाद में, उसमें वो डिटेल कर दूंगा मैं, ठीक है। आज ही होएगा टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप, बहुत सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है ना वो भी बताऊंगा मैं भी। 5 तो लिख देता हूँ इसको, एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहा है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैंने तुमको बोला था कि अगले स्ट्रक्चर के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हो, अब आप बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो। बॉयज में से अब एक बच्चा आएगा बनाने के लिए, तो बॉयज में ये आ चुका है, अब बच्चे तुम दोनों, तो क्या बोलता है, या तो तू आएगा या तो फिर तू आएगा, और फिनॉल आता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। चलो विल ट्राई, ये नोट डाउन कर लिए फिनॉल की बातें। ये खत्म कर लेते हैं ना, ये वाला खत्म कर लेते, फिर मतलब ब्रेक दूंगा तो सेकंड फ्लोर को छोड़ के कहीं मत जाना, वॉशरूम जाओ, पानी पियो, आ जाओ। एक्चुअली वो ब्रेक नहीं है, तुम सब वॉशरूम तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। नीचे मत चले जाना अपने दोस्तों से मिलने, नीचे जाके फ्रैंकी खाने मत चले जाना, ठीक है। फिर वो लोग आएंगे तुमको डांटने के लिए, वो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी। चलो इसके बाद में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर थोड़ा सा 5 मिनट ऐसा थोड़ा आराम कर लेना।
ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है रेजोनेंस, तो बट थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली चैप्टर खत्म हो चुका है, तू जियो बुक खोल के देखेगी एनसीईआरटी में तो तूने देखा रहेगा सब हो चुका है, थोड़ा सा एक रेजोनेंस है, तो थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े में उसने समझ में नहीं आएगा कि रेजोनेंस होता क्या है। चलो ये जीओसी में पूरा आपको रिपीट किया जाएगा। चलो हेडिंग लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। क्या किसी को एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है? एनिलीन, इसका और एक नाम क्या लिखा है? अमाइनो बेंजीन। कैन आई हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन प्लीज, एनी वन ऑफ यू? कौन सा ग्रुप बेंजीन के ऊपर क्या? बेंजीन के ऊपर क्या? NH4, अच्छा NH3, बॉयज क्या बोलते हैं? NH3 तो अमोनिया होता है। अच्छा NH3 है, बिल्कुल नहीं NH3, NH4 भी नहीं है। ये देख, ये अमोनिया है, क्या है? अमोनिया। इसका एक H हटाता हूं मैं और बेंजीन रिंग लगाता हूं मैं, एक H हटाया और क्या लगाया? बेंजीन रिंग। NH2 क्या आएगा? NH2 एनिलीन, ये है एनिलीन का स्ट्रक्चर। और अमोनिया भी बेसिक होता है, अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया जो है, अमोनिया वीक बेस, पानी से बहुत प्यार है इसको, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज अ वीक बेस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी से बहुत प्यार होता है किसको? हाँ, अमोनिया को पानी से बहुत प्यार होता है। इसके चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जरा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिनॉल के जैसा ही है, ठीक है। फिनॉल, तू एक काम कर, तू फिनॉल का स्ट्रक्चर देख देख के एनिलीन का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। चलो हेडिंग डालो। हो गया 5 मिनट, हो गए 5 मिनट हो गया है। कोई ऐसा कोई ब्रेक थोड़ी था, ऑफिशियल ब्रेक थोड़ी था वो, तो जस्ट तुमको रिलैक्स होने के लिए थोड़ा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बटरफ्लाई कहाँ से आ गई है? चलो नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप तो मालूम है ना क्या होता है? NO2 ग्रुप। पहले साइड में किधर एक नोट लिख दो, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलो आओ, तो ये हो गया मेरा NO2। पहले मैं कुछ इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये मस्त नाइट्रोबेंजीन का अच्छा सा स्ट्रक्चर है। चलो पहले आप बता दो प्लस चार्ज किधर है और माइनस चार्ज किधर है इसमें। ये वाले स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज किधर है, माइनस चार्ज किधर? माइनस किधर पे है? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर है। और प्लस किधर है? ठीक है। अब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक।
ठीक है। तो बेंजीन बोलता है मेरे को इलेक्ट्रॉन मांगता है, बेंजीन नहीं बोलता है, कौन बोलता है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। सुनो अभी जरा, इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिया, बरोबर है। तो अब नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो डबल बॉन्ड होगा। नहीं नहीं, सुन बताता हूँ, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो वो अब एक बॉन्ड को हटना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ यस, क्या बोल रही है बच्ची? बोल तूने। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो पहले इसको 2 लोन पेयर था, अब कितना लोन पेयर हो गया इसको? 3 लोन पेयर, माइनस साइन, इसको भी माइनस साइन, ठीक है। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले लिया, बरोबर ना। ये एरो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मत बनाना मेरे को ऐसे समझाने के लिए। ये तो गया इधर से। अच्छा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है? दे रहा है ना। तो चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। समझ में आया? चार्ज कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट है। क्या इस जगह पे बॉन्ड बन सकता है? नहीं, अरे नहीं बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड नहीं बन सकता है। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ठीक है, देख, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रल, NO2। अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दिख रहा है स्ट्रक्चर में, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, वापस न्यूट्रल है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल वाले को क्या होना है? ऊपर के माल को कोई चेंज नहीं करेगा, नीचे ही चेंज करना है जो करना है। स्टेबल होना है तो किसको डिस्टर्ब करेगा? बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। फिर वही कहानी रिपीट होगी, बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? देखो बताया था ना, जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है कहाँ चला जाएगा? पैरा पे चला जाएगा। किधर चला जाएगा? पैरा पे। ऊपर चेंज करने का नहीं, सब कुछ एज इट इज रखो, ठीक है। माइनस, इधर पे भी क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब ये क्या करेगा? ये भी स्टेबल नहीं है, क्या करेगा? इसको लेगा, इसको खींच लेगा यहाँ पे, बरोबर है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था सेम वैसे ही हो रहा है, ऊपर कुछ भी चेंज करने का नहीं, एज इट इज रखो। ये सब नखरा किधर से? ये प्लस साइंस किधर जाएगा? ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे चला जाएगा। सब लफड़ा किधर से चालू हुआ था? ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन लिया था ना इलेक्ट्रॉन। उसको बोलेंगे भाई दे दे बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यार, ये तो बेंजीन बहुत लफड़ा कर रहा है, स्टेबिलिटी लूज कर रहा है। तो बोलता ठीक है ना, मैं दे देता हूँ, जा। तो इसको कौन देगा? नाइट्रोजन बोले, फिर मेरे को कौन देगा? उसको कौन देगा? नाइट्रोजन को। हाँ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये वापस से वैसे ही हो गया, पहले जैसा हो गया, बरोबर है। हो गया, स्टेबल हो गया रिंग। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कहाँ है यार? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है कि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है? डेफिशिएंट। क्या ये पोजीशन बॉन्ड बना सकते हैं? अगर ये पोजीशन बॉन्ड नहीं बना सकती है, अगर बॉन्ड ऑर्थो और पैरा पे नहीं बन रहा है तो कहाँ बनेगा? मेटा पे। कहाँ बनेगा? मेटा पे। कोई भी मेटा पोजीशन पे चेक करो, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ठीक है। ये पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हर मेटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो नाइट्रोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज ऑर्थो पैरा पे बॉन्ड नहीं बन सकता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोबेंजीन में मैंने कुछ लिखा था सबसे पहले, NO2 ग्रुप के बारे में कुछ लिखा था। NO2 ग्रुप क्या था मेरा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्या कर रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है ये। कैसा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई बोलेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट मेटा डायरेक्टिंग क्यों है? बिकॉज बोलने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट विच पोजीशन? मेटा पोजीशन। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नाइट्रोबेंजीन हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नाइट्रोबेंजीन हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
इतना पार्ट लिख लो पहले, फिर रेजोनेंस बनाओ। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाइट्रोबेंजीन हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद में फिर नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस बताऊंगा, अगर तेरे ऊपर से चला गया रहेगा ऐसा तो। इतना पार्ट लिख ले पहले। लास्ट पॉइंट क्या था? इसको लास्ट पॉइंट बताओ बच्ची को। इट हैज, हाँ जी बोलिए। बहुत बाकी है, बाजू वाले से पूछ के लिख कि कितना पॉइंट लिखे, मैं बताता हूँ। चलो क्या कितना पॉइंट लिखे तू बता ना, मैं बताता हूँ। 3। ये बताओ इसको, जो इसका रह गया बताओ। अक्षरा तो नहीं आई ना आज एक भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या बोलती है? 1-2 बना के दे जरा। बना देगी पूरा? ट्राई करेगी? चला जाओ। दो बना, दो फिर उसको बुलाएंगे। तू आएगी ना? तेरे पीछे वाली तो पक्का वो नहीं आएगी, बुला उसको। क्या बोलते बच्चे, आएगी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए? ठीक है, फिर तेरे बिहाफ में इसको भेज दे। सर इसके रेसमेरिक फॉर्मूला में साइन है, वो पॉजिटिव का साइन है। पॉजिटिव साइन रहेगा अंदर, प्लस चार्ज, ऊपर NO2। ट्राई कर। वो जो लिखने का है वो छोड़, जान दे, वो तो लिख दूँ, बाद में लिखोगे। ट्राई कर अभी, ठीक है। प्लस चार्ज किधर है नाइट्रोजन को? नाइट्रोजन को, हाँ ठीक है। एक और बनाना। 5 हो गए क्या? नहीं, पूरा बनाना। नहीं जा तू, जाओ। ठीक है, चल बच्ची आ जाओ। नीचे बना देना, देख ये यहाँ पे, यहाँ पे। Very good, superb, thank you.
तो हो गया नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 लोग पर होगा ना, 2 लोग किसके ऊपर? ओके, अभी एक जरा चार्ट बना के लो। रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, उसको बोलते हैं हम लोग प्लजार इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस आर इफेक्ट। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, यस, डोनेट करेगा। तो ऐसे जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सब लिख देते हैं। प्लजार इफेक्ट यहाँ पे लिख देने का, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो कौन कौन से ग्रुप ऐसे? कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल एटसेट्रा। OH रहेगा, NH2 रहेगा, या फिर हेलोजन रहेगा। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब किस में जाएंगे? प्लजार इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस। अगर लेगा तो कौन सा इफेक्ट रहेगा? नेगेटिव रेजोनेंस। दैट इज विच ग्रुप? माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बेंजीन से लेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से ग्रुप है? अच्छा, ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते, ये कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो डीएक्टिवेटिंग? NO2 ग्रुप है, COOH है, अल्डिहाइड ग्रुप है, केटोन है, COR, CONH2, ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपको एमसीक्यूज में पूछेगा, बताओ ये वाले ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? तो पॉजिटिव रेजोनेंस, हाँ, X मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग खत्म होती है। घर जाके पूरी एनसीईआरटी खोल लेना, ढूंढ लेना क्या बाकी रह गया है। कुछ इक्का दुक्का छूट गया रहेगा तो ले आना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूट गया रहेगा। तो जाके पूरा पीछे का केमिकल बॉन्डिंग का पूरा एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। 1 हफ्ते बाद ही लेक्चर होएगा। अभी तो सीधा थर्सडे या जब भी होएगा। अगले थर्सडे क्या विसर्जन तो नहीं आ रहा है क्या? पता अगले थर्सडे भी मेरा लेक्चर जाएगा। तो थर्सडे वाला लेक्चर आ रहा है तो वो नहीं हो रहा है। तुम लोग को पहले से पता चल गया सैटरडे छुट्टी दे रहे हैं। तो थर्सडे रहेगा ना। थर्सडे जो भी कुछ इसका डाउट और कुछ रहेगा तो लेके आ जाना जरा। हाँ, पीछे का प्लीज यार पूरा सॉल्व कर लेना। अपना ग्रुप बना के पीछे का पूरा एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन जो भी है पूरा सॉल्व कर डालना। ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है कि टेक्स्ट बुक बैग पूरा कर लेना, इंटेक्स क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना। कुछ नया चीज अगर ऐसा है सर ये आपने नहीं पढ़ा है तो लेके आ जाना। केमिकल बॉन्डिंग इज ओवर, होल एंड सोल केमिकल बॉन्डिंग ओवर। तुमको 2 असाइनमेंट दिया था एमसीक्यूज वाला, वो दोनों सॉल्व किया था कि एक ही किया था तुमने? 2 एमसीक्यू सीट आया था कि एक आया था? एक ही आया था। उसके पहले एक एक करके 2 बार आया रहेगा। देखो एक मिस कॉल मैंने दिया है, 2 दिए, उन्होंने आपको एक भेजा तो एक लेके सॉल्व कर लेना। आया रहेगा बेटा, एक ऐसा मत बोल एक भी नहीं आया है, एक आया है। तो प्रीति मिस को भेजा है मैंने और एक ले लेना। तुम लोग तुम्हारे पास नीट गाइड और है क्या? तुम्हारे पास नीट गाइड, MTG नीट गाइड
फिंगर टिप्स में क्वेश्चन कम है, 100 ही क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, उससे मत। हाँ लेकिन एमटीजी नीट गाइड ले लो, नहीं है तो ऑनलाइन यहाँ पे क्लास इधर रखिए, इधर से लेके सॉल्व करो। एमटीजी नीट गाइड कंपलसरी है सॉल्व करना, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा सिंगेज नहीं करने का भाई, अपने को हाई नहीं तो मैं क्यों पढ़ूँ जेई मेंस का। सिंगेज नीट वाला कर लेना, सिंगेज जेई वाला, पुराने सिंगेज मत कर। पहले सिंगेज है ना नीट के लिए आती ही नहीं थी, खाली जेई मेंस के लिए आती थी। तो एररलेस केमिस्ट्री यूएसए सॉल्व कर सकते हो, सिंगेज नीट वाला करो, जेई मेंस कर लेना। एररलेस केमिस्ट्री ठीक है, कौन सा कर, लेकिन उसमें प्रॉपर तेरे को ये मालूम होना चाहिए कि ये नीट लेवल का ही है, इसमें जेई के क्वेश्चन नहीं, तो अननेसेसरी उतना मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। CONH2 अमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। सो केमिकल बॉन्डिंग ओवर, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ नया चैप्टर कुछ करेंगे।